तो देखो चलो तो आज क्या पढ़ेंगे जी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। उसमें हिंग डाल पाला विद्युत वाहक बल, विद्युत विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे बोलते हैं ईएमएफ। कौन सा लिखो? किसी चालक या परिपथ में किसी चालक या परिपथ में किसी चालक या परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसमें लिख लो, यह किसी सेल जनरेटर या बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक, हमने क्या लिखा जी? किसी चालक या परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला अधिकतम विभवांतर हम लोग कहते क्या है? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह किसी परिपथ में चाहे सेल द्वारा, चाहे जनरेटर, चाहे किसी द्वारा जी, बैटरी द्वारा क्या जाता है? प्रवाहित किया जाता है। क्या कहता है? उत्पन्न किया जाता है। इसको हम लोग किसे कहते हैं? ईएमएफ। किसे कहते हैं? ईएमएफ। इसे समझो। मान लो ये देखो, ये कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है। मान लो हमने बोल दिया कि डीसी करंट है, डीसी स्रोत है। चलो, कई बार मैं इस पर बात कर चुका हूं। कोई चालक तार है, एक यहां पर क्या लगाई गई है? बैटरी। क्या जी? बैटरी लगाई गई है। ठीक, बैटरी लगाई गई है। क्या है? बैटरी है। और क्या है? चालक तार। चालक मतलब क्या? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करने देने वाला क्या है? तार है। अब जब बैटरी को मान लो ऑन किया गया, यहाँ पर क्या लगाया गया है? कुंजी। क्या लगाया गया है? जब बैटरी क्या है? चालू है, यानी परिपथ क्या है? क्लोज है। क्या जी? क्लोज है, बंद है। जब परिपथ बंद रहेगा यानी परिपथ माना क्या कर रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब बैटरी जब ऑन किया था, बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? लो पोटेंशियल वाला बैटरी सीधा है, ये क्या है? हाई पोटेंशियल वाला। यहाँ जैसे ही कुंजी ऑन किया जाता है, लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पोटेंशियल को जाते हैं?
हाई पोटेंशियल की ओर जाना शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर ऐसे, इलेक्ट्रॉन आएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है, अभी इलेक्ट्रॉन बताया गया जिसमें इरेगुलर, क्या कहते हैं, इरेगुलर तो अनियमित रूप से क्या कहते हैं, गति करते रहते हैं। जैसे यहाँ बैटरी ऑन किया गया तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचते हैं इनको यहाँ क्या मिलता है, धक्का मिलता है। क्या मिलता है, विभव क्या होता है, विभव क्या मिलता है, बैटरी बस क्या मिलता है जी, धक्का मिलता है। इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, धक्का, इलेक्ट्रॉन धकेलता है। ये बताओ घर में अगर सबमर्सिबल छोटा है, कम पावर वाला है, उससे पानी जो निकलेगा क्या निकलेगा, कम निकलेगा। वही सबमर्सिबल क्या है, बड़ा वाला, बड़े हाथ पावर वाला है, इससे पानी क्या निकलेगा, ज्यादा। क्यों, वहां पर प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जब प्रेशर ज्यादा मिलेगा मतलब समझो जो विभव होता है, चाहे हम कहें विभव चाहे कहें विद्युत बल, एक प्रकार का धक्का है, इलेक्ट्रॉन धकेलने वाला चीज है। मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का धक्का देता है, फिर क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में करते हैं जी, गति करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ऋणावेशित है, और ये बैटरी क्या है, धनावेशित से जुड़ा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस सिरे पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है। वैसे एक बैटरी का पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच लेता है। हमारा कहने पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तार के अंदर, उसको ढकेलने के लिए धक्का कहाँ से मिलता है, बैटरी से। क्या मिलता है, बैटरी से। वो विभव करता है कि वो इलेक्ट्रॉन ढकेलता है। यानी किसी चालक या परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला अधिकतम विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। यानी जो विभव होता है, विभवांतर होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, और इलेक्ट्रॉन धक्का मिले तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो तुम्हें क्या बहेगा, उसमें बहेगा धारा। क्या बहेगा जी, धारा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर, धारा बहेगी इसके, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, तो धारा बहती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये चीज हो गया। आगे डालो, प्रेरित, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे सकते हो। इंड्यूस्ड EMF देखो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाले अस्थायी वोल्टेज को परिपथ में उत्पन्न होने वाले अस्थायी वोल्टेज को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। वाहक वाहक बल कहते हैं। इसने क्या बोला, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाले अस्थायी वोल्टेज को, मतलब जब तक परिवर्तन होगा तब तक उत्पन्न होगा जी, विभव उत्पन्न होगा, परिवर्तन बंद हो गया, विभव उत्पन्न होना क्या हो गया, बंद हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जान जाओगे, लिखो डालो
प्रेरित धारा, प्रेरित धारा एनारो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन लिखो इसका, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा को बहने वाले विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। धारा हमने क्या लिखा जी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा बोलते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का किसी बंद परिपथ में क्या बहेगा, धारा बहेगा। तो धारा बहने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। अच्छा मैं लिखने वाला चीज, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला होता है फाई बराबर बी डॉट ए। इसका मात्रक होता है वेबर। वेबर या इसमें 1 मीटर हो, ठीक। आंसर, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह के अभिलंबवत चाहे को चाहे लंबवत, इसका मतलब क्या है, मान लो कि कोई समतल है, ऐसे ये कोई समतल है, इस समतल के विलंबवत मान लो ऐसे क्या कर रही है,
बल रेखाएं क्या निकल रही जी, इस सतह के विलंबोत ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं। तो किसी तल के विलंबोत से मान लो ये पैड है, ये पैड है, यहाँ इस पैड के विलंबोत ऐसे आ रही है, ऐसे लंबोत जा रही है। तो किसी सतह के विलंबोत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। और जब चुंबकीय फ्लक्स कटेगा तभी क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगी जी, विद्युत धारा बहेगी। अब चुंबकीय फ्लक्स कटता कैसे वो बताएंगे, बात करेंगे हम। यानी से समझ लो कोई समतल है, कोई प्लेन है, उस प्लेन के विलंबवत, प्लेन के विलंबवत खटाखट निकलने वाली क्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, किसी स्थान पर हम लोग क्या रखते हैं, चुंबक रखते हैं, तो उससे क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। भैया मोबाइल से यहाँ से क्या गया, फोन मिला है, कहाँ लग गया फोन, दिल्ली लग गया, मुंबई लग गया, तो बताओ उससे क्या निकल रही है, चुंबक क्या निकल रही है, कौन जी, उससे निकल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या निकल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कि तो मोबाइल से फोन लग गया, मतलब किसी तरह में लगा, जो फोन लगा क्या हमको दिख रहा है, क्या उसी वह प्रक्रिया हमारे आंख दिख रही है, नहीं दिख रही है। उसी प्रकार से किसी स्थान पर, जब किसी स्थान पर चुंबक रखा जाता है तो उससे क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक, तो वही अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं किसी तल के अभिलंबोत गुजरे, लंबोत गुजरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। हमने क्या बोला, समझो ध्यान से, हमने क्या बोला, ये मैग्नेट है, ये क्या है, चुंबक है, चुंबक से चुंबकीय बल रेखा कैसे निकल जाता, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, चुंबकीय बल किधर निकलती है, नॉर्थ से, पढ़ाया जा चुका है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जब जाएंगे। अगर वही मान लो किसी क्षेत्र का, किसी फील्ड का वही चुंबकीय बल रेखाएं किसी तल के क्या गुजरे, लंबोत गुजरे, लंबोत भी निकले, एकदम परपेंडिकुलर गुजरे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे। अभी क्या हो रही है, ऐसे गुजर रही है ना, ऐसे ऐसे नार्थ जा रही है, नार्थ जा रही है साउथ की ओर। अब क्या हो जाए, एकदम परपेंडिकुलर के समतल के लंबोत निकले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का है, क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। इधर के सीरीज को हमें फाई से, फाई क्या होता है, बी डॉट ए, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स मान क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ अभी क्षेत्रफल क्या है, अभी क्षेत्रफल कम है, जो बल रेखाएं गुजरेंगी, मान लो यहाँ निकली, यहाँ से यहाँ अभी कम निकलेंगी। अब मैंने क्षेत्रफल क्या बताओ, अब क्षेत्रफल बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या गुजरेंगी, ज्यादा गुजरेंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी वहां पर चुंबकीय फ्लक्स मान क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, क्षेत्र की तीव्रता पर, और किस पर, समतल की प्रकृति पर। क्या दी, उसका समतल कितना बड़ा, कितना उसका क्षेत्रफल कितना छोटा, कितना बड़ा है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा चुंबकीय फ्लक्स मान क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। अगर क्षेत्रफल कम होगा चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, कम गुजरेंगी। बताओ छोटका पंखवा होता है, छोटका पंखवा में बल रेखाएं कम गुजरेंगी ना, इसमें कॉइल उसमें क्या लगा होता है, कम लगा होता है। जब कॉइल कम लगा होगा तो जो बल रेखाएं होंगी कम गुजरेंगी। जब पंखवा क्या करता है, आराम आराम से घूमता है। और शादी में हम देखते हो, शादी में हम बड़का पंखवा लगा देते हैं हम लोग। अब बताओ उसमें क्या होता है, उसका जो मोटर क्या बड़ा होगा, जब मोटर बड़ा होगा तो चुंबकीय बल रेखा वहां पर क्या होगी, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा मात्रा में गुजरेगी, धन आगे चलेगा, बहुत तेज चलता है, ये चीज होता है। ठीक, इस पढ़े देखो, फिर आगे बात करते हैं। चल को अब पहले चीजों को आराम समझो, लगे हम बात करते हैं। ठीक, बात कर चुका के बाद फिर देख लो। बताओ ये क्या है, क्या है, मैग्नेट। क्या जी, मैग्नेट। आराम आराम सीखो, ठीक, चलो। एक चुंबक है,
चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से चुंबकीय बल रेखा निकलती है नाक से, यह जाती है। चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं नाक से निकलेंगी, साउथ की ओर जाएंगी। सही है गलत? सही है, ठीक। ये नाक से निकली साउथ की ओर गई, नाक से निकली साउथ की ओर गई। अच्छा, दो मैग्नेट को जब तुम पास में रखते हो, दो मैग्नेट है मान लो, पास में रखते हो, जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं क्या तुमको दिखती है? लेकिन चुंबक दूर भागता है, चुंबक क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, तो दिखता है ना। चुंबक दूर भाग रहा है, चुंबक अट्रैक्ट हो रहा है, ये तुमको दिखता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ये दिखता है क्या? यानी जो निकली चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं निकली, इसका दूसरा नाम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या जी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बहुत यूज है। क्यों? अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर चुंबक छोटा होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं का मान क्या होगा? कम, चुंबकीय बल रेखाएं कम निकलेंगी। अगर चुंबक बड़ा होगा, चुंबक पावरफुल होगा, चुंबकीय बल रेखा क्या होगी? ज्यादा निकलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर चुंबक छोटा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम निकलेंगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी स्थान पर कम निकलेंगी, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वह कम होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, धारा क्या बहेगी? कम बहेगी। अगर चुंबक बड़ा है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? ज्यादा निकलेंगी, और जब चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा, जो क्या होगा जी? धारा पे क्या बहेगी? ज्यादा बहेगी। गांव में मोटर कई प्रकार के होते हैं। जो मोटर छोटे होते हैं मतलब उसमें क्या जी? परिवर्तन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पानी क्या देगा? कम देगा। जो मोटर क्या है? बड़ा है, उसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, मतलब पानी क्या देगा जी? ज्यादा देगा। कुछ यहाँ पर हम लोग अब ऐसा समझ आ गया। क्या देखो होता क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन धारा कैसे बही, हमें बताया है। ये किस पर काम करता है? फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो फराडे ने कैसे खोज के भी आगे हम बात करने वाले हैं। पहले देखो, जैसे मान लो कि कोई स्थान है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ मान लो, तो बता चुके हैं चीज को। चलो एक चीज, ठीक, इसमें क्या लगा है? क्वाइल। क्या लगा है? क्वाइल लगा है। कुंडली का पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो? कुंडली, क्वाइल। इसमें क्वाइल क्या है? थोड़ा ज्यादा है। क्या है? थोड़ा ज्यादा है। चलो, होता क्या है, जब दो कुंडलियों को पास में रखते हैं, जब दो कुंडलियों को पास में रखा जाता है और पास रखी किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में क्या धारा के मान क्या किया जाता है? परिवर्तन करोगे। किसी एक कुंडली में धारा का मान परिवर्तन करोगे तो कुंडली से क्या निकलेगा? चुंबकीय बल रेखा। क्या निकलेगा जी? चुंबकीय बल रेखाएं। मतलब इसमें धारा का मान परिवर्तन करोगे, इसमें क्या निकलेगा? चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ जाएगी? पास रखी दूसरी वाली, हमने क्या बोला, जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे इसके चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। दो कुंडली पास में रखी गई है, जब पहली वाली कुंडली में, पहली कुंडली है, कौन कुंडली है? दूसरी कुंडली। जब पहली वाली कुंडली में धारा का मान परिवर्तन करोगे इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें अब क्या निकलेगा? चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं
पास रखी दूसरी वाली कुंडली क्या होगी, प्रवेश करेंगी, यानी उसको बार बार काटेंगी। और बार बार कटने से धारा बहिष में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ हुआ, इसके चारों तरफ, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न हुआ है। और क्षेत्र में कौन रखा हुआ है, दूसरी वाली कुंडली रखी हुई है। जब दूसरी वाली कुंडली इसके क्षेत्र में रखी हुई है, इसमें क्या बहने लगेगी, इसके फ्लक्स में होगा परिवर्तन। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसमें क्या बहने लगेगी, एक प्रेरित, एक इंड्यूस्ड करंट बहेगी, एक प्रेरित धारा बहेगी। और प्रेरित धारा बहने से इसमें क्या होगा, इसमें उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, जिससे इसमें क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगी। तो ऐसे समझो, अगर किसी भी चालक में हमको इस चीज का कारण क्या उत्पन्न कराना, क्या उसमें बहाना है, प्रेरित धारा। पहले तो क्या उत्पन्न कराना हमारे हमको, पहले उसमें बहाव क्या जी, धारा बहने से उसमें क्या उत्पन्न होगी, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दूसरी वाली कुंडली के में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा जी, दूसरी वाली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में होगा परिवर्तन। और जब दूसरी वाली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरी वाली कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, उसमें क्या उत्पन्न होगा जी, विद्युत वाहक बल, जिससे उसमें क्या बहने लगेगी, एक प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। और इसी हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लिखवाया गया ना, बताओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब पास रखी किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दूसरी वाली कुंडली में प्रेरण के कारण उसमें क्या उत्पन्न होगी, उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन, जिसमें उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, जिससे उसमें क्या बहने लगेगी, एक धारा। उस धारा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सही है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखवा गया, नहीं लिखवा गया है, इसे बना लो, इसको बनाओ, ठीक। चलो देखो, फराडे ने आराम से पैदा, चलो फराडे ने 1831 ईस्वी में 3 प्रयोग किए। पहला प्रयोग क्या था, आज फराडे के सिद्धांत के आधार पर ही पूरा मशीन, पूरा यहाँ तक जापान में तुम लोग सुनोगे क्या, मैग्लेव ट्रेन, जो ट्रेन है मैग्लेव ट्रेन किस पर काम कर रहा है, किसी सिद्धांत पर, फराडे के सिद्धांत पर ही काम कर रहा है। जो पंखा चल रहा है, घर में मोटर चल रहे हैं, कोई मोटर होगा लगभग किसी सिद्धांत पर काम कर रहे थे, फराडे सिद्धांत पर काम कर रहे हैं सब, ठीक। तो फराडे ने 3 प्रयोग किए थे। पहला क्या था, चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति। दूसरा क्या था, धारावाहिक कुंडली और प्राथमिक कुंडली के बीच गति। तीसरा क्या था, कुंजी को वाना करना। मतलब एक बार उन्होंने चुंबक लिया और चुंबक को कुंडली के बीच क्या किया, सापेक्ष गति कराया, और तब देखा क्या इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दूसरा क्या, चुंबक के स्थान पर क्या ले लिया, कुंडली ले लिया, क्या धारावाहिक कुंडली, और कुंडली में क्या लगा दिया, धारावाहिक कुंडली मतलब ये होता है, कुंडली था उसमें क्या लगा दिया गया, एक बैटरी लगा दिया गया, तो क्या बन गया, वो धारावाहिक कुंडली बन गया। धारावाहिक कुंडली और एक क्या लिया, प्राथमिक कुंडली, तभी क्या उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अगला क्या था, कुंजी को ऑन ऑफ करना, कुंजी को बंद और क्या करना जी, चालू करना। कुंजी को ऑन ऑफ करना, इससे क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब कैसे उत्पन्न हुआ ये समझ ध्यान करो। चलो इन्होंने अपने सिद्धांत से निष्कर्ष क्या निकाला, समझ जाएगा। चलो देखो जरा, लिखना नहीं था, चलो देखो कैसे प्रयोग समझ आ। मान लो ये है, अपने लैब में बैठ करके वो 18 से प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहले लिया एक मैग्नेट, क्या लिया, बहुत ही ध्यान से समझना, यह है चुंबक, यह है कुंडली, क्या है कुंडली। अगर तुम्हें कुंडली समझना है, पंखम क्या लगा हुआ है,
पंखा तो घर में ना, फराटा पंखा हो गया, सीलिंग फैन, उसमें क्या लगे हुए हैं? कुंडली लगे हुए हैं जी। उसमें क्या है? उसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तभी कॉइल, तांबे के तार, वही तो कुंडली है। अच्छा, करता क्या हो? जब तूने बोर्ड को ऑन, मतलब क्या कर दिया, प्लग को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, उसमें क्या आई? करंट आई। वो करंट करता क्या है? जो कुंडली है, जो तार, जो तांबे के तार है, उसके चारों तरफ कल्पना होता है चुंबकीय क्षेत्र। जब पंखुड़ी क्या होता है? होने लगता है, कुछ होता है। क्यों? तुम पंखे में हो क्या रहा है समझ आता है? पंखा का जो पंखुड़ी है, ठीक, उसके ऊपर क्या लगाया गया है? कॉइल। क्या लगाया गया है? तांबे का तार लगाया गया है। जैसे वहां से बोर्ड से क्या किया गया? स्विच को ऑन किया गया, तो जो कॉइल लगा उसमें क्या हुआ? फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और एक कॉइल नहीं है 600 से 800, उसमें क्या होता है? राउंडिंग किया गया होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से जो बीचों क्या साइकिल है, साइकिल का जो पैडल होता है जहाँ घूम रहा है, उसी पर क्या होता है जी? जब पंखा है, पंखा क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? जहाँ घूम रहा हो वहाँ घूमा धूरा कर सकते हो। जो वहाँ पर क्या हो, उसके चारों पर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय जो उत्पन्न होने से धूरा क्या हो गया? घूम गया, पंखा क्या हो गया? हवा देने लगा। ये तो होता है उसमें, ठीक। अब कैसे काम किया है? एक चुंबक है, एक कुंडली है। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने चुंबक को कुंडली से दूर रखा, बस स्थिर अवस्था में। किस अवस्था में? बोलो। अभी जो चुंबक है वह कुंडली से दूर है और स्थिर अवस्था में है। हमने बोला अगर किसी स्थान पर चुंबक रख दोगे, उससे क्या निकलेगा? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखा को हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब बताओ, जब चुंबक को इस कुंडली के समीप रखा गया होगा तो चुंबक से क्या निकले होंगे? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। समझ आया? चलो, तो चुंबक से क्या निकला? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ गई? निकले कहाँ से? नाव से। कहाँ जाएंगी? इस साइड। चलो मानो गई इस साइड, एक आई घूम के धरे आएगी, नहीं कि तुमको नाच गई साथ में जाएगी, तब जाएगी उधर ही मतलब है। चल घर गई। अब बताओ अभी क्या था? मान लो तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी, जो मैग्नेट था वह कुंडली से दूर था। क्या था? कुंडली से दूर था। जब मैग्नेट कुंडली से दूर रहेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब मैग्नेट कुंडली से दूर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? कम निकलेगी। मान लिया मैं चुंबकीय बल रेखाएं कितनी अभी है? यहाँ पर 3। कितना जी? जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है वह कितना निकल रही है? कितनी संख्या में? 3 करके निकल रहे। चलो यहाँ पर है, 3 क्या है? चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखाएं 3 करके 4 करके निकल रही है, निकल रही है। कितना जी? 4 में मान ली। चलो 4 4 4 ऐसे निकल रहे चुंबकीय बल रेखाएं। अब यहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने अभी चुंबक किस अवस्था में था? अब उन्होंने चुंबक को गति कराया। कुंडली अपने स्थान पर ही है, अब चुंबक गति कराया। अब चुंबक है गतिमान अवस्था। अभी चुंबक दूर था, अब चुंबक क्या हो रहा है? कुंडली के पास में आ रहा है। बताओ, जब चुंबक कुंडली के पास में आएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं से घटेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ऐसे समझो, जब चुंबक कुंडली के पास में आएगा, जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी और कुंडली को ज्यादा मात्रा में काटेंगी। अभी दूर था तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल तो रही थी, लेकिन कुंडली को काट कम रही। अब चुंबक क्या हो गया? पास में हो गया। तो चुंबक पास में हो गया, जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो कुंडली को ज्यादा मात्रा में काटेंगी। मतलब पहले मान लो 4 निकल रहा था, अब पास में कितना हो गया? गति कर रहा है ना। जैसे से पास हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। पहले 4, फिर कितना हुआ? 6, फिर कितना हुआ? 8, फिर कितना हुआ? 10, फिर कितना हुआ? अच्छा, इससे मतलब क्या कर रहा है? अब यहाँ पर चुंबक गति कर रहा है। चुंबक गति करने से चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही। क्या हो रही जी? बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? चुंबक को ला करके कुंडली के समीप रख दिया। अब बताओ, जब चुंबक को ला के कुंडली के समीप रख दोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा मात्रा में होंगी। कितनी मात्रा में होंगी? मान लो कितनी है जी? 12। लेकिन 12 क्या हो जाएंगी? वो फिक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फिक्स हो जाएंगे, मतलब नियत हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या देख रहा? उन्होंने क्या देखा?
जब चुंबक कुंडली से दूर था, उन्होंने क्या देखा? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन न होने से इस कुंडली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या समय के साथ समय तो बढ़ रहा है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन न होने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिक्स है, कुंडली में कोई धारा नहीं बनी। मतलब कुंडली धारा कितनी है? शून्य। लेकिन जब उन्होंने चुंबक को गति कराते हुए कुंडली समीप लेकर आया, अब क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या समय के साथ क्यों रही है? बढ़ रही। क्यों रही है? बढ़ रही है। अब उन्होंने देखा अब इस कुंडली में धारा का मान शून्य नहीं है, कुछ समय हमको क्या मिल रहा है? धारा मिल रहा है। एक क्या लगाया गया है? गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया गया है? अब मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ, सुई में क्या हुआ है? सुई लगी। क्या लगी है? अब उन्होंने देखा जब चुंबक को गति कराते हुए कुंडली के पास में लेकर आए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। गैल्वेनोमीटर विक्षेप क्या हुआ? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है? बदल रही है। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलने से इसमें क्या बह लगी? इसमें बह लगी धारा, संग्रह करेगी। मतलब मैं जब चुंबक गति कराते हुए इसके समीप में लेकर आऊंगा तो कुंडली में क्या होना? बह लगेगी। मतलब तू सोचो कितना खतरनाक खुद रहा होगा। मतलब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप गति करते हुए लाने पर धारा बन जा रही है। किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाने पर उसमें क्या होने लगेगी? धारा ऑटोमेटिक। तू सोचो कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट रहा होगा चीज हो। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने चुंबक को लाकर कुंडली समीप रख दिया। अब चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, जन्मांतर निकलेंगी। अब चुंबकीय बल रेखा क्या हो गई? नियत हो गई। और जब नियत हो गई तो इस समय के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इसमें कोई धारा नहीं गई। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? इन्होंने प्रयोग को उल्टा किया। अभी कुंडली की तरफ जो चुंबक जा रहा था उसकी ओर जा रहा था। अब उन्होंने क्या किया? अभी जो चुंबक था कुंडली की ओर जा रहा था, अब उन्होंने चुंबक क्या किया? कुंडली से दूर ले गए। जब चुंबक को वो कुंडली से दूर ले गए, अब बताओ चुंबक पहले यहाँ रखा था, अब चुंबक कहाँ जा रहा है? कुंडली से दूर जाएगा। जब चुंबक कुंडली से दूर जाएगा चुंबकीय बल रेखा से घटक बढ़ेगी। पहले मान लो कितना था? पहले मान लो 2 था। कितना था? 4। कितना था जी? 4 था। ये कितना हो गया? पहले कितना था? मैक्सिमम 12 था ना? पहले 12 था। अब दूर जा रहा है, घटक बढ़ेगा 10 हुआ। ये कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? यानी अभी भी समय के साथ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से अभी भी गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? विक्षेप होगा। लेकिन उत्तंग आ गए। क्या देखे? अभी जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ जब चुंबक को कुंडली इस साइड ले गए तो जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ ऐसे हुआ, मतलब धारा ऐसे बढ़ी, ऐसे। और जब उसी चुंबक को कुंडली दूर ले गए, अब गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप हुआ ऐसे नहीं, ऐसे हुआ। अभी धारा ऐसे बह रही थी, मतलब आधा कैसे बहेगी? ऐसे नहीं, ऐसे उल्टा बहेगी, उल्टा। अभी ऐसे आप कैसे बहेगी? अभी ऐसे रहना, अब ऐसे। मतलब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाओगे गति कराते हुए तो धारा ऐसे बहेगी। कह सकते हो क्लॉकवाइज। क्या बहेगी? क्लॉकवाइज। लेकिन उसी चुंबक को कुंडली दूर ले जाओगे अब धारा कैसे बहेगी? गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कैसे होगा? अब उल्टा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। मतलब अभी भी कुंडली में क्या बह रही है? धारा का मान 0 नहीं, सब उसमें धारा बह रही है। अब उन्होंने क्या किया? चुंबक को ले जाकर के वही पहला कंडीशन, चुंबक को ले जाकर क्या किया? दूरी पर रख दिया, तब इसमें कोई धारा नहीं बहाया नहीं। अब इसमें क्या जी? चुंबकीय बल रेखा कितनी संख्या हो गई है? 4 4 4। यानी अब भी चुंबकीय बल रेखा की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब चुंबकीय बल रेखा की संख्या में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा उसमें धारा नहीं बनेगी। अब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ने निकाला कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के
किसी कुंडली के पास ले जाने पर, गति कराते हुए ले जाने पर उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्या जी? उसमें उत्पन्न होगा विद्युतवाहक बल, और विद्युतवाहक बल उत्पन्न उसमें क्या बहने लगेगी? एक धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। यही था फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे प्रथम नियम क्या था? फैराडे का प्रथम नियम यही था, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के सापेक्ष गति कराया जाता है, तो कुंडली के सापेक्ष चुंबक गति करने से कुंडली में क्या होगा जी? कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युतवाहक बल, जिससे उसमें क्या बनने लगेगी? एक धारा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। यही है फैराडे का प्रथम नियम। किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप ले जाने पर कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युतवाहक बल, जिससे उसमें क्या बनने लगेगी? धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। ये फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उसमें प्रवाहित फ्लक्स में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का मान, उसमें परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है? अनुपाती होता है। यानी जो कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, वह फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के अनुपाती होता है। अरे आगे बताएंगे उसको क्या होता है जी। तो पहला नियम समझ में आया? पहला नियम क्या था? अगर किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप गति कराते हुए ले जाएंगे, तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा जी? उसके फ्लक्स में परिवर्तन हो, जिससे उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युतवाहक बल। एक धारा बहेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। क्या था फैराडे का? बनाओ इसको पहले, बनाओ इसको, फिर लिखवाएं पूरा नियम क्या था। बना लो। क्या देखो, चलो फैराडे के प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन लिख लो इधर देखो। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या लिया था जी? फैराडे ने तांबे के तार की कुंडली लिए, उससे क्या किए? एक धारा मापी, हम कर सकते उसको क्या? गैल्वेनोमीटर क्या किए? जोड़ दिए। हमने पहले क्या बताओ? चुंबक को इसके पास, जब उन्होंने चुंबक को कुंडली के पास ले गए, उन्होंने क्या देखा बताओ? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी से कुंडली के पास लाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या होता है? विक्षेप होता है। यह दर्शाता है कुंडली में धारा क्या होती है? प्रवाहित होने लगी। मतलब जब उन्होंने चुंबक को कुंडली के समीप ले गए गति कराते हुए, तो किसमें जी? धारा मापी में, यानी गैल्वेनोमीटर में क्या देखा? विक्षेप देखा। जब गैल्वेनोमीटर में जो सुई था क्या होने लगा? एक दिशा में घूमने लगा। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अच्छा मतलब चुंबक को गति कराते हुए ले जाने पर उसमें कुंडली में क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। तू सोचो कितना खतरनाक प्रयोग रहा होगा चीज। अगला क्या? चुंबक को स्थिर रख दिया गया। चाहे चुंबक को बाहर स्थिर रखो, चाहे कहाँ रखो? स्थिर अंदर रखो। बताओ, जब चुंबक को स्थिर रख दोगे तो कुंडली के अंदर या पास स्थिर रख दिया जाता है, तो सुई में कोई विक्षेप, मतलब अब धारा बहना क्या हो गई? बंद हो गई। अगला क्या है? चुंबक को दूर ले जाने पर, जब चुंबक को दूर ले जाओगे तो क्या होगा? चुंबक के सुई विपरीत विक्षेप क्या होगी? विपरीत दिशा में होगा। धारा दिशा क्या होगी? इससे बता बताइए। जब चुंबक को कुंडली से उससे दूर ले जाओगे, धारा भी क्लॉकवाइज बह रही थी, ऐसे ऐसे घूम रही थी, चल रही थी। अब कैसे बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। अगला क्या है? गति तेज करने पर। ये सबसे खतरनाक प्रयोग था। सोचो, मतलब उन्होंने क्या बताया? अगर जो चुंबक है, चुंबक को बहुत स्पीड से कुंडली के अंदर ले जाओगे तो धारा का मान ऑटोमेटिक हो जी, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी चुंबकीय सुई विक्षेप क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। यानी धारा का मान क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। उनके प्रयोग तो समझ में आ गया होगा ना? कर लो फटाफट से लिखो।
का नियम है, डालो। फैराडे का नियम। में फैराडे ने 1821 ईस्वी में फैराडे ने 1821 ईस्वी में अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम का प्रतिपादन किए, जिसे फैराडे का नियम या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे का कभी पूछ लेता है ना, फिर मैं ही बनना है, या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम भी कहते हैं। पहला लिखो प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक। पहला नियम क्या लिखो? इस नियम के अनुसार जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युद्वाहक बल विद्युद्वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। जिससे परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है। तथा यह प्रभाव तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, ठीक। ये क्या है? फैराडे का प्रथम नियम। ध्यान से क्या बोले उन्होंने? जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन। समझाया पूरा में 1 घंटा परिवर्तन होता है
उसमें क्या बल लगेगा? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युतवाहक बल। अच्छा, विद्युतवाहक बल क्यों उत्पन्न हुआ? तो उसके फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो जी? कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में ही क्या उत्पन्न हुआ? विद्युतवाहक बल, जिससे इसमें क्या बहने लगी? प्रेरित धारा। धारा कब तक बहेगी? जब तक उसमें परिवर्तन फ्लक्स में क्या थी? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यानी जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, प्रेरित धारा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। यानी जब तक चुंबक गति करता रहेगा तब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जैसे चुंबक गति करना बंद कर, स्टॉप हो गया, चुंबक रुक गया, अब फ्लक्स में परिवर्तन होगा नहीं, विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा नहीं, धारा बहेगी। पंखवा कब तक चलेगा? जब तक स्विच क्या है? ऑन है। क्यों? स्विच ऑन है तो पंखे में जो क्या लगे हुए हैं? कॉइल लगे हुए हैं। उसमें क्या हो रहा है जी? कॉइल में क्या हो रहा है? कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, यानी उसमें क्या हुआ? विद्युतवाहक। उसमें उत्पन्न हुआ विद्युतवाहक बल, एक प्रकार का विभवांतर। वही विभवांतर क्या किया? पंखे को घुमा दिया, उसमें क्या बहने लगी? प्रेरित धारा, जिससे क्या हुआ? टर्न घूम गया, उसको मिला टार्क। उसको लोग क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। पंखा मुंह करने लगा, और स्विच बंद करे तब क्या होगा? जैसे स्विच बंद हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होना क्या हो गया? बंद। उत्पन्न होना बंद हो गया, धारा बहेगी नहीं, पंखा। सब सिद्धांतों सिद्धांत बता, पंखवा, मोटरिया, यहाँ तक तो ट्रेन भी चलने लगी है। कि बताया ना, नगलू ट्रेन कैसे चलती है? कौन विधान का बोलता है जी? बड़े विधान का बोलता है। हर जगह का होता है उनका सिद्धांत। अगर लिखो तो तीन नियम, लिखो। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के, फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके लिए 1 घंटा लेक्चर लेना पड़ेगा तो समझ आएगा। कल बात करेंगे अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन क्या होती? मान क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। माना यदि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई तथा फ्लक्स में परिवर्तन d∅dt को तो क्या बोली? विद्युतवाहक बल का मान किसके? माना d∅
यही है फैराडे का द्वितीय नियम माइनस के साथ। अगर कुंडली में बताओ, कुंडली में क्या लगे होते हैं, फेरे क्या लगे होते हैं, फेरे। अगर कुंडली में फेरे से कितनी हो या न हो, फॉर्मूला बदल जाएगा, लिख लो उसको भी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या या न हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, ई प्रोपोर्शनल एन माइनस एन डी फाई अपान डी। ध्यान रखना, फैराडे के इसी नियम को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। क्या बोलते हैं, पूछा गया कई बार बोर्ड में, ठीक। लेंज का नियम क्या होता है, लिख लो। फैराडे द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। जगह नहीं मैं लिखता हूँ, लिख रहा हूँ। फैराडे के द्वितीय नियम को, फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज का नियम भी कहते हैं। तो नई बला आ गई, लेंज का नियम। क्या जी, लेंज का नियम। दो फैराडे ने अपने दूसरे सिद्धांत में क्या कहा, ये तो एकदम खतरनाक तरीके से मुझको 1 घंटा से ही समझाया जा रहा है। बताओ इधर, फिर एक बार देखो इधर, फैराडे ने अपने पहले सिद्धांत में क्या कहा, अगर किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होगा, विद्युद्वाहक बल उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होगा, उसमें धारा वेग, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और यह तब तक होगा जब तक उसमें परिवर्तन होता रहेगा। जैसे परिवर्तन बंद हो गया, क्या हुई, धारा पानी हो गई, ये पहले विधान बोला गया। पहले विधान रटना कुछ नहीं है। अगर किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में उसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युद्वाहक बल, जिससे उसमें क्या बनेगी, एक प्रेरित धारा। और धारा तब तक बहेगी जब तक क्या होगा, उसमें परिवर्तन। पहले विधान में ये बात था। दूसरे में क्या बोला उन्होंने, प्रेरित विद्युद्वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक मान क्या होता है, अनुपाती होता है। यानी ऋणात्मक मान क्या होता है, अब आगे इस बारे में विस्तार से बात करना पड़ेगा। यानी समझो, अगर फाई क्या है, फाई है फ्लक्स, क्या जी, चुंबकीय फ्लक्स। अगर फाई का मान बढ़ाओगे, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने मतलब ही है, अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय विद्युद्वाहक बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब विद्युद्वाहक बल का मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, नहीं चुंबकीय बल रेखाएं कम निकलेंगी, तो विद्युद्वाहक बल का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। और जब विद्युद्वाहक बल का मान कम होगा, धारा का मान क्या होगा, कम। तो इसलिए हम लोग लेंज का नियम को कहते हैं। लेंज का नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार कोई पदार्थ वह उसी परिवर्तन का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ होता है। मतलब क्या है, लेंज का नियम हम लिखवाएंगे। लेंज का नियम यही कहता है कि जो विद्युद्वाहक बल का मान होता है या जिससे उत्पन्न हुआ होता है उसी का विरोध करने लगता है। जिससे क्या जी उत्पन्न हुआ होता है, वह समझ सके। मान लो घर में देखते हो कि गांव में एक माता पिता 2 लड़के, एक लड़का मान लो क्या निकल गया, कलाकार निकल गया, तो क्या बोलते गांव भाषा में, हमारा। एक लड़का निकल गया, सही निकल गया। मतलब कुपुत्र, एक लड़के की वजह से पूरा घर खुश है और एक लड़के पूरा घर क्या है, दुखी है, परेशान है। मतलब जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसी को क्या करने लगा, विरोध करने लगा। अगर आज विरोध ना होता, आज शहरों में बड़े बड़े
कहाँ पर जी? शहरों में वृद्धाश्रम बने ना होते। मतलब सोचो, जब तक बच्चा छोटा है, बड़ा रहीम दास जी ने कहा ना, क्या बोला जी? एक बड़ा हुआ तो नहीं दोहा जो है, क्या बोले उन्होंने? अभी बताएंगे, आएगा माइंड में। क्या मतलब क्या है? जब बच्चा छोटा था तो अपने माँ बाप क्या रहता जी? आदर सम्मान, अपने माँ बाप कहना मानता था। तो बच्चा क्या हुआ? बड़ा हुआ तो माँ बाप क्या हो गया? खिलाफ हो गया। अगर तुमको जानना हो, सबसे बेस्ट उदाहरण है बागवान मूवी। देखे हो? बागवान मूवी देख लो, मालूम से मतलब क्या हो रहा है उसमें? जिससे वो उत्पन्न हुए हैं उन्हें क्या करने लगे? एक पिता 4 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन वही 4 बच्चे बड़ा होने पर एक माता पिता को पाल नहीं सकते। वह मूवी हमको यही कह देती है, सीख देती है। ये लेंस का नियम, ये क्या लेंस का? बागवान मूवी तार लो। ठीक, रहीम दास जी दुआ था, क्या था? जो रहीम गति दीप की, सुनो पहले, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अधेरो ओए। जो रहीम गति दीप की, जैसे कोई दीपक होता है, वो क्या करता है? पूरे घर का करता है जी, उजाला करता है, प्रकाशमान करता है। पूरा घर क्या होता है? प्रकाशमान। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। अगर वही दीपक क्या होता है? बुझ जाए, पूरा घर क्या होता है? अंधेरा। तो रहीम दास जी कहना चाहते हैं, अगर घर में कुल कपूत गति सोए, अगर एक घर में कुपुत्र पैदा हो गया, घर नहीं पूरा खानदान क्या हो जाएगा? परेशान, अंधेरा हो जाएगा। कुल कपूत गति सोए, बारे अधियारो करे। जब बचपन में था, जब छोटा था, अपने उससे क्या थे? उसके माँ बाप, खानदान लोग क्या थे? खुश थे। और बढ़े अधेरो होए, जैसे वो बड़ा हुआ, शादी विवाह हो गया, माए बाप लाइफ में क्या गया? पूरा अंधेरा। ठीक।